वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आप? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं आज? मुल्क के हालात आपके सामने है, जॉब्स नहीं आ रही हैं। अगर हम देखा जाए, हमने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, पढ़े और ग्रेजुएशन कर ली। अब तकरीबन 3 माह हो गए, जॉब्स भी नहीं आ रही। मुल्क के हालात बहुत। और वोटिंग आने वाली है फिर, हाँ जी। क्या मूड है, किसको वोट देना है? वोट हम किसी को नहीं देंगे। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमें किसी पे एतबार नहीं है। तो क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि नए लोग आएँ, और लेकिन अगर अब देखा जाए तो हमें किसी पे भरोसा नहीं है। नहीं, सारे लोग अपना ही पेट भर के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आपको देखा है, अब चूँकि इलेक्शन करीब आ जाते हैं, सारे कैंडिडेट जो कि होते हैं वो लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं, लेकिन पहले वो कहाँ होते हैं? ये सवालिया निशान है। आप सबसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट अभी अचानक से तो न्यू रेनोवेशन नहीं ना आ सकता। मतलब जो अब मौजूदा है, इनमें से आप किसको काबिल समझते हैं कि वो हमारा लीडर बने? ये मेरी राय तो है। इंशाल्लाह नए कैंडिडेट सामने आए, जो पहले गवर्नमेंट में रहते थे, आप वो तो उन्हें रेस्ट करना चाहिए। नए लोग आएँ, नए चेहरे आएँ, उनको भी मौका देना चाहिए, ताकि आवाम का जो उनका भरोसा है, जो उनका सारा कुछ, वो जो नए कैंडिडेट आएंगे उन पे जो तवक्कुल है वो सारा खुल जाना है। नहीं, तो अब वोट तो आने वाले हैं ना, अब आप किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? मेरे ख्याल में मैं वोट कास्ट ही नहीं करूँगा, मेरे नज़र। नहीं, ये तो वोट कास्ट ना करना एक गैर सियासी बात है ना। वोटिंग आपका हक है, वोटिंग आपका हक है, और ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप वोट दें, बट आप वोट नहीं ज़ाया करना। वोट उसको देना है जो आपके लिए अहम है। हम वोट देंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा तहरीक लबैक पाकिस्तान को। माशाल्लाह जी, ये भाई तरीके लबैक के साथ है।